पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप नित्य निरंतर अद्भुत जानकारियों को ग्रहण कर रहे हैं। और काफ़ी समय से हमारे मित्रों की तरफ से एक आग्रह था कि रुद्राक्ष के विषय में जानकारी दी जाए। और रुद्राक्ष अपने आप में कहते हैं कि रुद्राक्ष का शाब्दिक अर्थ यही है कि रुद्र और आक्ष अर्थात नेत्र, भगवान शिव का नेत्र माना जाता है रुद्राक्ष को। और आंसू यानी भगवान शिव, आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति होने का मतलब रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की महत्ता हमारे सनातन धर्म में की परंपरा से जुड़ी हुई है। धर्म में, तंत्र में, योग में, चिकित्सा की नज़र में रुद्राक्ष का अत्यधिक महत्व माना गया है। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी रुद्राक्ष को एक महा औषधि का दर्जा दिया गया है। रुद्राक्ष की जड़ से लेकर फल तक सभी का अलग अलग तरीके से प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के रोगों को भी दूर किया जा सकता है। स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में रुद्राक्ष आत्मशक्ति एवं कार्य क्षमता में वृद्धि करने वाला एवं कार्य व व्यवसाय में प्रगति कराता है। जिस प्रकार से भगवान शिव कल्याणकारी हैं, उसी प्रकार से रुद्राक्ष भी अनेक प्रकार की समस्याओं का समूल निष्पादन करने में सक्षम है। रुद्राक्ष को भारतीय ज्योतिष में भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता है, जो अपने आप में एक अचूक उपाय है। गंभीर रोगों में यदि जन्मपत्री के अनुसार रुद्राक्ष का उपयोग किया जाए तो आश्चर्यचकित कर देने वाले परिणाम देखने को मिलते हैं। रुद्राक्ष की शक्ति व सामर्थ्य उसके धारीदार मुखों पर निर्भर होती है। एक मुखी से लेकर के 21 मुखी तक जो रुद्राक्ष देखे गए हैं, उनकी अलौकिक शक्ति और क्षमता अलग अलग रूप में प्रदर्शित होती है। इसकी क्षमता और शक्ति उत्पत्ति स्थान से भी प्रभावित होती है। यद्यपि रुद्राक्ष का जितना भी हम महात्म्य बताएं वो कम है, पर जो हमने संग्रह किया है, यदि एक साथ पूरा आपको बताते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मित्रों, हम इसको 5 भागों में विभाजित किए हैं, तो आपको क्रमशः देते जाएंगे। तो पहले हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रुद्राक्ष का महत्व क्या है, फिर उसके धारण की विधि और उसको कैसे धारण करना है, किस समस्या में कैसे उसका उपयोग करना है, ये भी हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। कहते हैं कि जावा, बाला, मलयद्वीप में भी रुद्राक्ष उत्पन्न होता है। रुद्राक्ष तथा भारत और नेपाल में भी रुद्राक्षों की कहीं अधिक सामर्थ्यवान ऊर्जाशील होते हैं। विदेशों में भी जावा में, बाला में, मलयद्वीप में रुद्राक्ष होता है। भारत और नेपाल में भी रुद्राक्ष उत्पन्न होता है। अब तो पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक जनपद के कोने कोने में, घरों में भी आप रुद्राक्ष का वृक्ष लगा सकते हैं। उसके वातावरण के अनुसार अधिक सामर्थ्यवान और ऊर्जावान जो रुद्राक्ष होता है वो नेपाल में पाया जाता है, अथवा हिमालय के तराई क्षेत्र में उत्पन्न रुद्राक्ष दक्षिण भारत में उत्पन्न रुद्राक्षों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। नेपाल में उत्पन्न गोल और कांटेदार एक मुखी रुद्राक्ष बेहद ऊर्जावान माने गए हैं। एक मुखी से 10 मुखी तक और 14 मुखी रुद्राक्ष मिलना दुर्लभ है। एक मुखी रुद्राक्ष तो इस समय हो ही नहीं रहा, जो पहले से मंदिरों में, स्थानों में सुरक्षित है, तो वही रुद्राक्ष पाया जाता है। अगर आपको गोला एक मुखी रुद्राक्ष मिल रहा है तो वो कम से कम 100-200 साल पुराना हो सकता है।
नए में गोले रुद्राक्ष पेड़ों में नहीं पाए जा रहे हैं। जो नए रुद्राक्ष आ रहे हैं वो काजू के साइज़ के रुद्राक्ष आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये एक मुखी रुद्राक्ष है और ये काजू के साइज़ में आपको देखने को मिलेगा। अब इस तरह के रुद्राक्ष ही एक मुखी जो नए पाए जाते हैं। प्राचीन में एक मुखी रुद्राक्ष का गोले साइज में मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसी तरह से रुद्राक्ष का उपयोग भी 3 प्रकार से किया जाता है। उसके 3 प्रयोग हैं। पहला उपयोग है पूजन में, भगवान शिव को अर्पित किया जाता है रुद्राक्ष। यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राक्ष स्वयं नहीं पहने हैं तो भी आप अधूरे हैं, और भगवान शिव को भी रुद्राक्ष पहनाते हैं तभी ये पूजा पूर्ण मानी जाती है। किसी भी मंत्र की सिद्धि में, यहाँ तक कि यदि महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान होता है तो उसमें रुद्राक्ष की माला जप के लिए अनिवार्य है, जो कार्य की सिद्धि को प्रदान करती है। दूसरा प्रयोग शरीर में धारण करने का है, और तीसरा प्रयोग औषधि के रूप में भी हम रुद्राक्ष का करते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष को शिव रूप माना गया है, इसलिए एक मुखी, 14 मुखी ये रुद्राक्ष बहुत ही कम उपलब्ध हैं। 21 मुखी रुद्राक्ष, ये 3 प्रकार के रुद्राक्ष इस समय बाजार में बहुत ही डुप्लीकेट बिक रहे हैं, नकली बनाए जा रहे हैं। पहले हम लोगों को जो पहचान दी गई थी उस पहचान के आधार में अब रुद्राक्ष का डुप्लीकेट भी आ गया है। इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष तो भगवान शिव का स्वरूप है, उनका पूजन विधान भी शिवलिंग के साथ होता है। 2 मुखी से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष को शरीर में धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को बाजू में, दाहिने भुजा में, शिखा में, हाथों में, करमाला के रूप में तथा औषधि आदि के रूप में रुद्राक्ष का उपयोग किया जाता है। रुद्राक्ष को भस्म बना करके भी, घिस करके भी, और रुद्राक्ष को गंगा जल से शुद्ध करके खाया पिया और चाटा भी जाता है औषधि के लिए। रुद्राक्ष का सर्वोत्कृष्ट और गोपनीय जो उपभोग है वो तंत्र साधना में प्राप्त होता है, और रुद्राक्ष तंत्र साधना में कुंडलिनी नाड़ी को जागृत करने का एक अद्भुत प्रयोग है। क्योंकि इस शरीर में जो खट चक्र हैं उनमें सबसे पहले कुंडलिनी जागरण का जो प्रयोग है, जिसको हम मूलाधार चक्र से जागृत करते हैं, उसमें भी रुद्राक्ष का अद्भुत महत्व माना गया है। पहचान क्या है कि वर्तमान में कौन सी वस्तु असली और कौन सी नकली, ये समझना टेढ़ी खीर है। जब लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट कर देते हैं जो स्वास्थ्य और जीवन दोनों के लिए घातक है, तो भला कैसी उम्मीद की जाए कि अन्य वस्तुएं बाजार में असली ही मिलेंगी। रुद्राक्ष का किसी भी प्रकार में उपयोग करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि जिसे हम उपयोग में ला रहे हैं वह असली है या नकली है। यदि हमने यह नहीं सीखा तो हमको बाजार से डुप्लीकेट रुद्राक्ष मिल सकता है और लाभ की अपेक्षा हमको हानि भी हो सकती है। पहले हम लोगों को एक प्रयोग सिखाया गया था कि असली रुद्राक्ष जल में डालो तो डूब जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, आज भी ये पहचान अपने आप में प्रमाणित है, और इस पहचान का एक डुप्लीकेट तैयार हो गया है। क्या तैयार हो गया है? यह पहचान व्यापारियों के शिल्प ने समाप्त कर दी है। शीशम की असली लकड़ी से यदि रुद्राक्ष उसी तरह काट के बना दे जाए तो शीशम भी पानी में डूब जाता है। अन्य कोई लकड़ी नहीं डूबती, लेकिन जो प्राचीन शीशम है 150 साल पुराना, तो वो अंदर से ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। पकने के बाद उसमें भी कुछ धातुएं हो जाती हैं। यद्यपि रुद्राक्ष के अंदर सोना, चांदी और तांबा, इन तीनों धातुओं का समावेश होता है प्राकृतिक रूप से, इसीलिए दुनिया की कोई भी लकड़ी पानी में नहीं डूबती। लेकिन रुद्राक्ष में धातुओं का समायोजन होने के कारण इसमें अद्भुत आकर्षण शक्ति भी पाई गई है, इसीलिए रुद्राक्ष जल में डूब जाता है। तो इस प्रक्रिया को भी समझने के लिए दूसरी एक जांच की प्रक्रिया क्या है? तांबे का एक टुकड़ा आप नीचे रखिए, ये रुद्राक्ष है,
और नीचे एक तांबे का सिक्का रखेंगे, ऊपर रख कर के दबाएंगे तो यह रुद्राक्ष घूम जाएगा, तो समझ लीजिए कि असली है। यह प्रयोग इस समय सफलतापूर्वक देखा जा रहा है और इसी पद्धति से हम लोग भी रुद्राक्ष को असली और नकली चेक कर लेते हैं। यह पहचान सर्वथा प्रमाणित है। तीसरा है, शुद्ध सरसों के तेल में तेल को थोड़ा से खौला दिया जाए और 10 मिनट तक उसको गुनगुना रख करके रुद्राक्ष असली डाल देंगे तो ये नकली रुद्राक्ष है, लकड़ी का है, बनाया गया है तो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा और वह फट जाएगा। लेकिन यदि असली रुद्राक्ष है तो 10 मिनट तक घी में तेल में खौलाने के उपरांत वह चमकदार हो जाएगा और थोड़ा से लालिमा लेकर के हो जाएगा और नकली है तो धूमिल हो जाएगा। इन्हीं पहचानों के आधार में हम रुद्राक्ष को इस समय ग्रहण कर रहे हैं। आपको हम प्रयास करते हैं कि इन रुद्राक्षों का दर्शन करावें। जो दिव्यतम रुद्राक्ष हैं आप देखेंगे, ये एक मुखी रुद्राक्ष है और इसी में ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, ये 2 मुखी रुद्राक्ष हैं ये, और ये 3 मुखी रुद्राक्ष है, ये 4 मुखी रुद्राक्ष है और ये 5 मुखी रुद्राक्ष दिखाया आपको हमने, ये है। और ये गोला प्राचीन 1 मुखी रुद्राक्ष है, दुर्लभ है, प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह से इन रुद्राक्षों की श्रेणियाँ अलग अलग डिवाइड की गई हैं। तो इस भाग में हम आपको इतनी ही जानकारी देते हैं। शेष जानकारी आपको रुद्राक्ष के विषय में अगले भाग में देने का प्रयास करेंगे। रुद्राक्ष के अद्भुत गुण हैं, जितनी भी इसके विषय में गुणों की जानकारी दी जा रही है वो अल्प है। इसका अधिक से अधिक जानकारी किसी को नहीं है, पर हम लोग अपने ग्रंथों के, सनातन धर्म के ग्रंथों के आधार में आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार।